बताए थे पर्व त्योहार में पाटो सरना लिखिएगा। भागवत में इसको क्या लिखा बता? तुम लोग कैसा आदमी है? करताल के बारे में कुछ लिखा है? क्या लिखा है कि दो को थारी रहता उसको बजा दो तो उसको लिखा दे? नहीं, पहचानने के लिए बोला जाता है ना। हाँ तो वही तो बोले ना। अच्छा आप लोग बताइए इसमें लिखाने की जरूरत है क्या? है ना? तो मेन चीज जिसमें लिखाने की जरूरत रहता है उसमें हम खुद ही बोल देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखिएगा पाटो सरना। पाटो सरना, पाटो पर्व त्योहार का पहला क्या चीज है? पाटो सरना। पाटो सरना लिखिएगा, पाटो सरना। देखो पाटो सरना क्या है? त्योहार, पर्व है। पाटो सरना क्या है? पर्व है। इस पाटो सरना में होता है क्या समझिएगा। कैसे प्रश्न पूछेगा आपसे वो ध्यान से समझना आप लोग को। ठीक है, इस पाटो सरना की बात किया जाए तो इस पाटो सरना में होता है क्या है? ये जो हो गया इसमें पाटो सरना जो मनाया जाता है कौन जनजाति के द्वारा? खड़िया। किसके द्वारा? खड़िया जनजाति। तो एक चीज समझ गए कि पाटो सरना कौन सा जनजाति का त्योहार है? खड़िया जनजाति का। और पाटो सरना मनाया कब जाता है? तो भादो में। कब मनाया जाता है? भादो में। कब मनाया जाता है भाई? भादो में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादो में मनाया जाता है, पहला चीज। दूसरा भादो, भादो में कब? धान बोने के समय। कब? धान बोने के समय। धान बोने के समय क्या मनाया जाता है? पाटो सरना। इस पाटो सरना में क्या चीज किया जाता है? तो इसमें जो होता है खड़िया जनजाति के पुजारी को कालो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्यान समझिएगा, खड़िया जनजाति है ना, तो इस खड़िया जनजाति का जो क्या है? पुजारी। इस पुजारी को क्या कहते हैं? कालो। क्या कहते हैं? कालो। ये कालो क्या करता है कि सरना क्या होता है बताइए तो? सरना पूजा स्थल है सरना। तो इस पूजा स्थल में बात किया जाए, इस पूजा स्थल में पहले चूल्हा बनाया जाता है। चूल्हा, नया चूल्हा। क्या बनाया जाता है? एक नया चूल्हा बनाया जाता है। ये नया चूल्हा, और इस नए चूल्हा के ऊपर मिट्टी का बर्तन रखा जाता है। क्या रखा जाता है? मिट्टी का बर्तन रखा जाता है। और इस मिट्टी के बर्तन, इधर आग लग गया भाई चूल्हा में, और मिट्टी के बर्तन में क्या रहेगा? दूध रहेगा। क्या रहेगा? दूध रहेगा। आप इस दूध जब आग में डालेंगे तो दूध में क्या होगा? उधियाएगा दूधा। अब जब ये दूध उधियाएगा तो कोई ना कोई कोना से ये दूध पहली बार के बार चारों तरफ से गिरता है। कहीं ना कहीं पहली बार कोई दिशा में एक बार क्या होगा? तो ये दूध जिस दिशा में पहली बार गिरेगा तो कालो ये भविष्यवाणी करता है कि मानसून अब इस तरफ से आने वाला है। तो कौन सा पर्व में मानसून की भविष्यवाणी की जाती है? पाटो बिलर को दिक्कत। चलिए लिखिए, लिखेंगे पाटो सरना। या भादो महीना मनाया जाता है। भादो महीना मनाया जाता है। भादो महीना में मनाया जाता है। धान बोने के अवसर पर। धान बोने के अवसर पर। किसके अवसर पर? धान बोने के अवसर। स्टैंड उसको एंटीना ने खड़ा किया ना, उसको थोड़ा इस टेबल में रखो, तो थोड़ा सामने मोबाइल वगैरह होता है इसलिए।
छोड़ो ना, तुम ऐसे बोलिए पढ़ाते हैं आवाज चल जाएगा मत। छोड़ दो छोड़ो, और मतलब भूसाल टाइप में लगे लगते हैं ना, छोड़ो आवाज चल जाएगा। थोड़ा शांति बनाए रखेंगे, ठीक है। चलो देखिएगा, चलो लिखेंगे। क्या मैंने बताया, आवाज जा रहा है ना? चलो ठीक है। क्या मैंने बताया, धान बोने के समय अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा आप लोग कि इसमें कालो सरना स्थल पर, इसमें कालो सरना स्थल का मतलब पूजा स्थल। इसमें कालो सरना स्थल पर दूध को उबाला जाता है, दूध को उबाला जाता है। इसमें कालो पूजा है, कालो मतलब वही पुजारी हो गया। इसमें कालो दूध को सरना स्थल पर दूध को उबाला जाता है, दूध को उबाला जाता है। और दूध जिस दिशा में पहली बार गिरता है, कालो या भविष्यवाणी करता है कि मानसून उसी दिशा से आएगा, मानसून उसी दिशा से आएगा। अर्थात यह एक, कहां पर टाइगर डिफेंस में है, ठीक टाइगर डिफेंस लिख दो। क्या मैंने बताया, मानसून आने का भविष्यवाणी करता है उसी दिशा से, अर्थात उसी दिशा से। अच्छा, अर्थात यह एक भविष्यवाणी पर्व है, ठीक है। कौन पर्व है भाई? आगे लिखेंगे कदलेटा। अरे कदलेटा क्या है? कदलेटा, बोल रहे हैं क्या? कदलेटा कौन त्योहार? कदलेटा, ये लगभग सारे जनजातियों में मनाया जाता है, ठीक है। कदलेटा जो है, कदलेटा में किसकी पूजा होती है? मेढ़की भूत का। किसका? मेढ़की भूत। हु इज मेढ़की भूत? मेढ़की भूत। इसमें मेढ़की भूत में होता है क्या? ये भी भादो माह में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? भादो माह में मनाया जाता है। और इस मेढ़की भूत का पूजा करने के कारण क्या है, जनजातियों में यह मान्यता है कि मेढ़की भूत जो है ना, वो हमारे धान के खेत की रक्षा करता है। जब वो हमारा केयर करता है तो क्यों हम उसका केयर नहीं करेंगे। तो ऐसे में भादो माह में जनजातियों के द्वारा मेढ़की भूत का पूजा किया जाता है। और इस मेढ़की भूत में क्या करता है भाई, देखिएगा, पाहन का मतलब क्या होता है? और कालो का मतलब भी क्या होता है? पुजारी। बैगा का मतलब भी क्या होता है? पुजारी। अब देखेंगे पाहन जो है ना, वो सरना स्थल मतलब समझ रहे हैं? सरना स्थल में क्या करता है भाई, किस जगह पर 3 गो डार गड़ता है। डार समझते हैं? टहनी। एक रहता है साल का। किसका? साल का रहता है। एक भैलवा का रहता है। किसका? साल हो गया, भैलवा हो गया, अगर कोई चीज का रहता है तो साल, भैलवा, ये सब का क्या रहता है? टहनी रहता है। और टहनी साधा करम का रहता है।
कर्म का रहता है। तीनों जो है ना, ये तीनों टहनी को, और यहाँ पर फिर मुर्गा का बलि दिया जाता है। किसका बलि दिया जाता है? मुर्गा का बलि दिया जाता है। कौन भगवान खुश हो गया? मेढ़की भूत। ये भगवान खुश हो गया। अब ऐसे परिस्थिति में अब मेढ़की भूत किसको खुश रखेगा? अब ये वाला टहनी जो है, टहनी, इस टहनी को बहुत सारे जनजाति लोग अपने अपने धान के खेत में क्या कर दिया जाता है? इससे जो है किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। अगर कोई दूसरा आदमी जाकर धान काटल चुरावे तो ये मेढ़की भूत ओकरा डरा देता, चाहे डरा देना मतलब समझ रहे ना, वो चीज कर देता है। तो ये मेढ़की भूत की पूजा होती है। पूछा जाता है कदलेटा में किसकी पूजा? मेढ़की भूत। और मेढ़की भूत किसको रक्षा करता है? फसल। मतलब कोई फसल। तो लिखिएगा, लिखेंगे कदलेटा, 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 लिखा, लिख लिया सब? लिखेगा कदलेटा में मेढ़की भूत की पूजा किया जाता है। मेढ़की भूत की पूजा किया जाता है। मेढ़की भूत की पूजा किया जाता है। पूजा किया जाता है। पूजा किया जाता है। किया जाता है। किया जाता है। उसमें जो कर्म का नहीं रहता, केंदो का रहता है। ठीक है, जो कर्म होता है ना, केंदो है। हाँ, चिरचिरी। चल लिखेंगे। यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है। यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है। यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है। इसमें पाहन, पाहन मतलब लिख देंगे पुजारी। इसमें पाहन, इसमें पाहन सरना स्थल में, सरना स्थल में, सरना स्थल में 3 टहनी। इसमें पाहन, पाहन मतलब पुजारी। इसमें पाहन सरना स्थल में 3 टहनी को गाड़ा जाता है। 3 टहनी को गाड़ा जाता है। गाड़ा जाता है। पहले लिखेंगे साल। क्या लिखेंगे? साल। साल के बीज से कौन सा तेल निकाला जाता है? गुजरू का तेल। साल। उसके बाद लिखेंगे केंदो। साल, केंदो और भेलवा। साल, केंदो और भेलवा। क्लियर? साल, केंदो और भेलवा। ठीक है। मुर्गे की बलि दिया जाता है। फिर लिखेंगे मुर्गे की बलि दिया जाता है। मुर्गे की बलि दिया जाता है। मुर्गे की बलि दिया जाता है। बलि दिया जाता है। उसको दारू चढ़ाना क्या बोलते हैं? उसको तपान। तपान किया जाता है। हाँ, तपान। तपान मतलब भूता ढाड़ दल को कची। देखो, सब भूत का अलग अलग डिमांड रहता है। एक एक भूत कबूतर में खुश नहीं, कबूतर में खुश हो जितो। एक को चंगना दे दी, और ककरो ककरो काड़ा खाए मन करता है तो काड़ा का भी बलि दिया जाता है। और ककरो पसंद है केवल चरक खसी नहीं, खाली हाँ ककरो चरक, किसी को करिया, और कोइयो बोलता है कोइयो चितर काबर चल। ये खाली मुर्गा का शौकीन है और दारू का नहीं। देखे तपान हो गया। तपान का मतलब खुद को दारू चढ़ा देना, समझा? तो कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि मैं भूत को मानता हूँ। भूत को मानता हूँ कहने का मतलब कि आप उसको, कोई कोई भूत का डिमांड रहता है साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 5 साल में रहता है ना। कोई बोलेगा घर के आंगन में खेबो, तो भूत कहाँ काटा जाता है? घर के आंगन में काटा जाता है। और कभी कभी भूत को नहीं मानता है ना, तो भूता जो नदमिया पगलावे लगता है। फिर ओझा मुनि पास जाते हैं तो बोलता है क्या चीज? भूता घूर के आ गेलो, तो अगर भूता मानी ना, तब फिर गछो की गलती भे गलो, एक के जगह की हम 2 को काटबो, लेकिन आदमी पगला है। ऐसा लोक कथाओं के मानना है। मैंने लोक कथा बताए थे कि लोक कथा का मतलब इसमें कोई विशेष क्षेत्र में पाया जाता है
और अंधविश्वास में लोग क्या करते हैं, जीते हैं, है ना। चलिए लिखिएगा, क्या करना बताया, तपान किया जाता है। फिर लिखेंगे सूड़ी बनता है, सूड़ी, सूड़ी, हाँ हाँ सूड़ी बनता है। सूड़ी मतलब मुर्गा भात, सूड़ी का मतलब मुर्गा भात, सूड़ी बनता है, सूड़ी। और ये सूड़ी बना तो सारे लोग क्या करेंगे, खाएंगे। उसके बाद पूरा टाइट हो गया, खा पी के मार्केट पूरा टाइट कर लिया, और बिहान अंधेरे अंधेरे उस धाम मतलब टहनी को कहाँ गाड़ देगा, लिखेंगे सुबह में, सुबह में, हाँ सुबह में इस टहनी को, सुबह में इस टहनी को धान के खेत में, धान के खेत में गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे कुट्टी दहना, कुट्टी दहना, कुट्टी दहना, कुट्टी, कुट्टी, कुट्टी। सर ये सब कौन सा जनजाति का त्योहार है? जिसमें जो जनजाति का रहेगा उसमें बता देंगे ये जनजाति, और जिसमें नहीं रहेगा मतलब सारे जनजाति लोग मनाता होगा, जिंदा क्या कर रहा है। चलो लिखेंगे कुट्टी दहना, कुट्टी दहना। ना पूछता हो, सोहराय वगैरह पूछ सकता है, ठीक है। सोहराय, सोहराय कितने दिन का त्योहार होता है, 5 दिन का, संटाव वगैरह, ठीक है। देखो कुट्टी दहना क्या लिखेंगे, कुट्टी दहना। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है। ये पर्व जो है ना वर्षा ऋतु में, कोई सावन भादो नहीं, ये क्या मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है भाई, गांव में बिजली से किसी की मौत ना हो, किसी की मौत ना हो, पहला। गांव रोग मुक्त हो, गांव रोग मुक्त हो, इसके लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है। जैसे झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में सबसे बड़ी आपदा है तड़ित, वज्रपात। अगर इसलिए झारखंड सरकार ने तड़ित का जो है, तड़ित का प्रशिक्षण, बिजली से कड़कते हुए बिजली से कैसे बचा जा सके, इसकी प्रशिक्षण कहां पर होती है, स्कीपा में, जहां पर बीडीओ सीओ का ट्रेनिंग होता है। ये रांची में स्कीपा, तो वहां पर यह बताया जाएगा कि बिजली जब कड़कती है तो आपको कैसे रहना चाहिए। अगर मान लेते जंगल चले गए, वहां पर बिजली कड़क रही है और देखते हैं जंगल में एक बड़ा वृक्ष एक छोटा वृक्ष, तो कहां बचना चाहिए। और अगर नहीं है तो वृक्ष के पास बचना ही नहीं। खुले मैदान में है तो उस जगह पर आप बैठ जाइए और माथा गड़ करके कान को रख दीजिए, क्योंकि उसकी आवाज से आपके कान के पर्दे फट सकते। अगर आप कार में हैं तो कार का शीशा क्या कर लीजिए, बिजली नहीं जाएगी उसमें। और घर घर में तड़ित चालक लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, तड़ित चालक लगाना चाहिए। टावर में देखते होंगे ऐसा स्वीट टाइप में रहता है, तड़ित चालक अलग रहता है। और ये जो है ना, ये लगाना चाहिए। जब टावर की बात करेंगे, जब टावर में तड़ित रहता है ना, तो जहां पर तड़ित लग गया उसका लगभग 200 मीटर तक बिजली नहीं गिरेगी। अगर यहाँ पर तड़ित लगा हुआ है तो इसका लगभग 200 मीटर तक बिजली नहीं गिरेगा। झारखंड सरकार ने मिडिल स्कूल वगैरह, हाई स्कूल वगैरह में लगाना शुरू किया। चौरवे लेके भाग जाता है, 5 किलोमीटर। तो इसमें अगर बात किया जाए तो वो चीज होता है। तो इस समय टेक्नोलॉजी नहीं आया था, तो इसके जगह पर जनजातियों के द्वारा कि बिजली प्रकोप से कैसे बचा जा सके, तो उसमें एक त्योहार था। कौन सा त्योहार, इसमें कब मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में। गांव में बिजली से किसी की भी मौत ना हो,
और गांव हमारा क्या रहे। देखते कोरोना में आया था तो सब लोग सोचा बेटा भगवती मार के फिर बीमारी है, तो सब पूरा गीत गेले गेले सब गवर्नमेंट जा रहा था काहे कि कोरोना क्या हो जाएगा। ननद साड़ी लुगा, ननद साड़ी भौजाई साड़ी सब हो रहे थे कि मतलब ननद के साड़ी देगी भौजाई। बेटा तो कितना आदमी डूब गया कर्जा में। ननद देगी भौजाई और जे है मतलब देना देनी हलो। आकर से प्रॉफिट किसको हुआ, कपड़ा दुकान को, चाहे तो धाम बेच के दी, चाहे जोड़े बेच के दी, चाहे कुछ बेच के दी, इसका फायदा किसको, दुकानदार। कितने गरीब लोग हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि इसमें यह बोला गया कि गांव में जो रोग हो जाता है इस रोग क्या हो जाएगा, कौन सा, कुटी दम। तो इसमें त्योहार कैसे मनाया जाता है समझिएगा। इसमें क्या रहता है भाई कि एक गांव है, समझिए क्या है गांव, और गांव में मान लेते हैं 50 को क्या है घर। तो सरना स्थल में क्या करेगा, सरना स्थल में 50 को छोटा छोटा क्या बनाएगा, झोपड़ी बनाएगा। तो 50 क्या बनाया, छोटा छोटा झोपड़ी बनाया। कितना बनाया, 50 छोटा छोटा झोपड़ी बनाया। और इस झोपड़ी के आगे टहनी डाल देता है भैलवा का। किसका, भैलवा का क्या डाल दिया, एक झोपड़ी एक टहनी, एक झोपड़ी एक टहनी गाड़ दिया। कहाँ पर, मतलब समझो इसमें जो है कुटी दाना में क्या करता है कि ये पूजा किस लिए किया जाता है, पहला इसका उद्देश्य क्या चीज है, गांव रोग मुक्त हो, दूसरा बिजली प्रकोप से। इसके लिए क्या किया जाता है कि सरना स्थल में जितना गांव में घर होता है उतना घर बनाया, झोपड़ी बनाया जाता है। और झोपड़ी के आगे क्या डाल दिया जाता है, हलवा का टहनी। और फिर अरवा चार को क्या किया जाता है, और मुर्गा को चरने देता है कि चर बेटा चल। और फिर अपना नहीं देखता है, पटरू काटे जाता है तो पलहावा खिलाता है, नेका पलहावा पूरा नहलाता है बेटा। फिर ओकरा नहीं जान गया ना कि बेटा काहे खिला लो अपना ना, ओकरा कटा और वो काट देता है। और काटने के बाद ये सब झोपड़ी में क्या कर देता है, आग लगा दिया जाता है। और आग लगा दिया तो उस जलते हुए झोपड़ी में तुमको क्या करना है, इधर से उधर पार करना है। आप इधर से उधर पार कर लीजिएगा तो आप समझ जाइए कि आपको बिजली आपके ऊपर नहीं गिरेगा। यह वाला कह तड़ी चल कर ना, ये समझ में आया। तो झारखंड में सबसे बड़ी आपदा क्या चीज है, तड़ी, मतलब वज्रपात है। ठीक है, लिख लीजिएगा, लिखिए इसके बाद कुटी दमन, कुटी दमन लिखिएगा। किधर मनाया जाता है सर, संपूर्ण जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इधर नहीं मनाते, नहीं मना, तुम देखने किया है। अभी हम जो सरना वरना बोलते होंगे तब तो गौर करता होगा, अच्छा सरना क्या चीज, वो जाति क्या पूछे, वहाँ जाता। ठीक है, चलो अभी गौर नहीं करते हैं। चलो लिखिएगा। मंदिर बहुत पहले तुम लोग देखता होगा, जब बताए 5 को होता तब जब भी जाता होगा तो गौर करना 3 4 5। तो बहुत सारे ऐसे चीज घटना घटती है ना। कौन मतलब गुरुत्वाकर्षण का खोज के किया था, क्या बोला था, ओकरे पलवा ओकरे गिरल था। कितना आदमी सेब पेड़ के नीचे बैठल होगा, कितना एप्पल गिरता वो खा के चल जाता। लेकिन वह सोचे बेटा ओकरा मूड खराब हो तो बेटा सब ये कहीं गिर गलो यार ना, माथा खराब चल जितना हम खाए मन ना करो सब गिर गलो। फिर सोचो बेटा ये काहे गिर लो, ऊपर जा सकलो। देख रहा कोई घटना आपको क्या कर देता है, बहुत आगे पहुंचा देता है। और एक बेटा एक चैप्टर में खोल दिया, क्या चीज, गुरुत्वाकर्षण है कि। चल देखिएगा, तो कुछ ऐसा चीज होता है जो आप खुद सोचिए अगर आगे बढ़िए। चलो देखिएगा कब मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में। दूसरा लिखेंगे गांव में बिजली पर, मतलब लिख लिया ऐसा अब लिखा है, हम बोलबो करें तो सोचना लिखा रहे, ठीक है, मतलब अभी लिखना है। कुटी दाना हेडिंग लिख लिया, अब आगे लिखो। वर्षा ऋतु मनाया जाता, फिर बोलो कि लिख लिए सर, नहीं लिखा है। वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, वर्षा ऋतु में मनाया जाता है।
वर्षा ऋतु में मनाया जाता है, मनाया जाता है। गांव में, दूसरा, गांव में बिजली प्रकोप से बचने के लिए, गांव में बिजली प्रकोप से बचने के लिए, बचने के लिए, बचने के लिए, बचने के लिए, बचने के लिए किया जाता है, किया जाता है। इसमें 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 क्या होता है, मतलब इसमें लिखेंगे जितने गांव में घर होता है, इसमें जितने गांव में घर होता है उतना ही झोपड़ी, उतना ही झोपड़ी, उतना ही झोपड़ी सरना स्थल में, उतना ही झोपड़ी सरना स्थल में, सरना स्थल में, सरना स्थल में, सरना स्थल में बनाया जाता है, सरना स्थल में बनाया जाता है। ठीक है। झोपड़ी के आगे, झोपड़ी के आगे हैलवा का टहनी गाड़ा जाता है, हैलवा का टहनी गाड़ा जाता है, गाड़ा जाता है, गाड़ा जाता है। झोपड़ी को आग लगा दिया जाता है, गाड़ा जाता है, फिर झोपड़ी को आग लगा दिया जाता है, झोपड़ी को आग लगा दिया जाता है, झोपड़ी को आग लगा दिया जाता है। ठीक है। फिर इस दहकते हुए आग में चलना होता है, फिर दहकते हुए आग में चलना होता है, चलना होता है, चलना होता है, चलना होता है, चलना होता है। उसके बाद टहनी को अपने घर ले आते हैं, और टहनी को अपने घर ले आते हैं, घर ले आते हैं, घर ले आते हैं। ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे लिखेंगे भाई भीख पर्व। नेक्स्ट भाई भीख, घर ले आओ और घर में जाके हाथ में टांग देता है। नेक्स्ट लिखेंगे भाई भीख, क्या लिखेंगे, भाई भीख, भाई भीख, भाई भीख। तो टहनी जल नहीं जाता है ना, झोपड़िया जलाता है। भाई भीख, भाई भीख, भाई भीख। ये 12 साल में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 12 साल। और ये जो त्योहार है वो भाई बहन का त्योहार है। किसका है? भाई बहन का त्योहार। कौन? भाई। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक 12 साल में बहन अपने भाई के यहाँ जाता है, मतलब जिसका शादी हो रहा था वो, मतलब ये प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है। इसमें बहन जो है अपने मायके जाती है भाई के पास, और भाई को, और भाई जो है वो बहन को चावल, प्याज, मड़ुआ, जोंडरा पूरा मोटरी बांध के, किसको? बहन को। बहन आती है भाई के पास, भाई उसे पूरा एकदम देता, दाल, चार, आलू, मड़ुआ, जोंडरा पूरा। उसके बाद बहन अपने भाई से, भाई को न्योता देती है कि आप इस दिन को आइएगा, हम आपको खिलाएंगे। हम आपको खिलाएंगे। और उसमें फिर भाई पूरा ढोल बाजा अजना गजना लेके कहाँ जाता है? फिर एकदम पूरा माँ को खाइतो पीतो बेटा, फिर लौट के। इसको हम क्या कहते हैं? भाई। ठीक है, चल लिखिए। देखिए प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है, प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है। इसमें बहन
इसमें बहन भाई के घर जाती है, 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 और भाई उसे अनाज के रूप में धान, चावल, गेहूं इत्यादि देता है, धान, चावल, गेहूं इत्यादि देता है। भाई उसे क्या देता है? धान, चावल, गेहूं इत्यादि देता है। फिर बहन एक निश्चित तिथि को अपने घर बुलाती है, अपने घर बुलाती है, अपने घर बुलाती है, अपने घर बुलाती है, बुलाती है। भाई लोग सब पूरा गोतिया कहाँ फिर जाएगा? इसको लिखाने की जरूरत नहीं, भाई जा है, बुलाती है, लेकिन जाने को नहीं, वो बात नहीं है इसमें, जाएगा भाई, ठीक है, ये समझ में आएगा। आगे लिखेंगे रोग खेदना, रोग खेदना। हाँ दशहरा लिखा दे, होली लिखा दे, ये सब क्या जानता है, ये सब मैंने ना रोग खेदना। तो रोग खेदना का मतलब क्या होता है? बीमारी को पाऊंगा। खेद मतलब खेदना, बीमारी को भगाना। तो रोग खेदना का मतलब क्या समझेंगे? गांव से रोग को भगाना। लिख दो, लिखेगा यह त्योहार गांव से रोग को भगाने के लिए, यह त्योहार गांव से रोग को भगाने के लिए, भगाने के लिए, भगाने के लिए, भगाने के लिए किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। अब कैसे रोग को भगाया भाई? दीपावली के दिन में, दीपावली के समय क्या होता है? घर का क्या होता है? पोचाड़ा होता है। घर का पोचाड़ा होता है, मतलब घर में जितने कीड़ा मकोड़ा है वो क्या हो गया? मर गया। तो पूरे गांव के लोग एक बार करेगा तो घर में सब बीमारी क्या हो गया? खत्म है। इसमें क्या करता है कि रोग खेदना में दो चीज होता है, एक लुंढा होता है, एक तवा होता है। लुंढा और तवा। लुंढा का मतलब बरस, जैसे मारता सना वाला लगा के मारता है, तो उसको बोला जाता है लुंढा। और तवा का मतलब सफाई का सामग्री, जैसे चूना, मिट्टी सब जो रहता है, तो ये हो गया सफाई का सामग्री। क्या हो गया? सफाई का सामग्री, ठीक है। और लुंडा का मतलब बरस लिखेंगे, लिख दीजिए, लिखिएगा इसमें लुंडा और तवा, इसमें लुंडा और तवा, इसमें लुंडा और तवा होता है। लुंडा का तात्पर्य क्या चीज हो जाए? लिख लो। हेलो, मुकेश कुमार। नंबर आपको दिया था इसका? अच्छा ठीक, हम भेज देंगे 10 मिनट में। बोलने के लिए बोलिएगा ना, परवीन सर बता दीजिए। हाँ बोले ना परवीन सर, मुकेश और सुनील दोनों आपको पोस्ट चलिए। क्या लगता है? लुंडा का मतलब क्या? बवाल, बरस। क्या होगा? बरस। ये क्या चीज है यहाँ पर? ये बरस है, साफ सुथरा करने वाला, ठीक है। अब तवा का मतलब क्या होगा? सफाई की सामग्री। इसमें क्या चीज हो जाएगा? चूना हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, कुछ ऐसे करके। उसके बाद फिर लिखिएगा, लिखेंगे घर के साफ सफाई के पश्चात, घर के साफ सफाई के पश्चात अनचाहे पदार्थ को
अनचाहे पदार्थ मतलब समझ रहे हैं, अनचाहे वस्तु, जैसे पूरा झाल उलझे लो, झाड़ लो, पोछ लो, है ना, तो उसको क्या करते हैं, बाहर रखते हैं ना। हाँ, घर के साफ सफाई के पश्चात लिखे अनचाहे वस्तु या पदार्थ, ठीक है। पाहन के पत्नी के द्वारा, पाहन के पत्नी के नेतृत्व में, पाहन के पत्नी के नेतृत्व में अनचाहे वस्तु को, ठीक है, पाहन के पत्नी के नेतृत्व में गांव के बाहर फेंकवा देती है, गांव के बाहर फेंकवा देती है, मतलब सारे बीमारी को क्या कर दिया, खेद दिया। इसलिए से क्या कहा गया है, रोग खेदना, न समझे। जैसे मान लो यहाँ पर साफ सुथरा करेंगे, ये सब प्लास्टिक उचार के एक बोरा में डाल दिए, टोकरी में डाल दिए, इस सब बीमारी को क्या करना, गांव के बाहर फेंक देना, क्या कहलाता है, रोग खेदना। चलो मंडा पर लिखेंगे, मंडा, मंडा रे, मंडा पर, मंडा मंडा पर, ये मंडा पर है क्या, हजारीबाग में ज्यादा है, मंडा कहाँ है, हजारीबाग रामगढ़ में क्या चीज होता है, भरा जमसा मतलब भरा भरते हुए आदमी देखा है, पूरा नाश्ते लगता है, ऐसे पूरा करके नीम के पतिया पूरा डोलवे लगता, जड़ टूट जाकर रहता है। तो मंडा पर्व में महादेव की उपासना किया जाता है, किसका, महादेव की उपासना किया जाता है, और ये भादो महीना मनाया जाता है, कब, भादो महीना। दूसरा, तीसरा बात क्या जाए कि इसमें पुरुष जो फास्टिंग रखता है उसको सौखा कहते हैं, स्त्री को सौखताइन कहते हैं, पुरुष को भगत कहते हैं, स्त्री को भक्ताइन कहते हैं। ना बोलते कि सौखवा जगह चल रहे झाड़ दो, सौखवा जगह गलत का तो मयाद बांध दियो, दो को चेंगना चाहिए, और वह दे तो फिर वह रख लो, तो काट तो उठता ना, खाली ऐसे कर तो मैं बांध दो बस, फिर मुर्गो रख लो, पैसो ले लो तो मुर्गो रख लो, हाँ तो वही तो बोले ना, ओकरा जगह मुर्गा खरीद ले पैसा से, फिर तोर से मुर्गा, सर नौकरी से ये इसलिए वो तो सीखो ही सब, वैसा लाइन रह पाएगा, एक नंबर डायन का यहाँ मतलब नियम कानून भी है। अगर डायन बोल दे खाली ए डेनी, ऐसे खाली बोलनी ना, अगर बोल दे ए डेनी, सीधे तो 25,000 जुर्माना, और डायन कह करके हाँ तो कानून है इसलिए ना, कानून में नहीं है, कानून देखो, डायन जो धर्म के अनुसार नहीं होता, डायन है ये नहीं, सरकार बोलता, जैसे देखेंगे सरायकेला खरसावां तरफ लोग वहां पर डायन से बहुत प्रताड़ित होता था। जो डायन जिसको कोई शांति का, जैसे बथुड़ी में, बथुड़ी जनजाति में डायन बहुत ज्यादा है, वहां पर बोल देगा ना कि डायन लगो, डैनी खा के नंबर बेटवा की, डैनी पूरा गांव लोग जा करके उसको मल मूत्र पिलाया जाता है, नग्न में क्या किया जाता है, पूरे गांव को बुलाया जाता है, जूता का माला पहनाया जाता है। तो सोच लो कि स्त्री को इस तरीके से समाज में प्रताड़ित करना कितना दिक्कत है। इस तरीके से डायन से बहुत सारे लोग मर रहे थे, इसीलिए झारखंड सरकार ने इस पर क्या बना दिया है, कानून बना दिया कि अगर किसी को डायन बोल दिया, बेटा वो आदमी को उठा लो सीधे, है ना। इसलिए अगर कोई डायन अगर बोल दिया, जैसे लड़की को कंटिन्यू 14 सेकंड देखना जुर्म है, 14 सेकंड तक देखते रहा, चलो बेटा केस होती तो, हाँ कानून है, लड़का का क्यों खोल देता
ये चीज होता है सिस्टम। तो लिखिएगा इसमें हो गया का थोड़ा सा लिखे, थोड़ा सा उसके बाद तो बताएंगे, ठीक है। लिखिएगा इसे भादो माह में मनाया जाता है, भादो माह में। और इसमें महादेव, महादेव मतलब शंकर भगवान, भादो माह में मनाया जाता है, भादो माह में मनाया जाता है। और इसमें महादेव शुक्ल पक्ष के तृतीय, अच्छा भादो माह लिखो ना, भादो महीने में। और उसके बाद लिखेंगे इसमें महादेव, इसमें महादेव की पूजा होती है, इसमें महादेव की पूजा होती है, महादेव की पूजा होती है। पुरुष उपासक को, पुरुष उपासक को सौखा या भगत कहते हैं, पुरुष उपासक को सौखा या भगत कहते हैं, सौखा या भगत कहते हैं, सौखा या भगत कहते हैं। जबकि 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 स्त्री को, स्त्री उपासक को, जबकि स्त्री उपासक को सौखतायन या भगतायन, सौखतायन या भगतायन कहते हैं। चलो इसमें और चीज है जो हम आपको मंडे को बताएंगे, ठीक है। सौखा या सौखतायन, हाँ, स्त्री उपासक को सौखतायन या भगतायन कहते हैं। जय जय, चलो जय जोहार।